ये है फास्ट ट्रैक सिलेक्शन और एनसीसी आपको बताइए नेशनल कैडेट। जो आपने सोचा था वो हो जाए, समझ में आया? तो उसके लिए आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है? प्लान बी। समझ में आया? ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं आईएएस की तैयारी करते हैं लेकिन वहां नहीं हो पाया, तो पढ़ावा तो आपने है ही ना, तो उसके लिए क्या होता है? प्लान बी पे डिसाइड हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो करियर भी इसी तरीके से है, समय का प्रबंधन होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्कूल तो पहुंच गए बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे जो है स्कूल समय से पहले पहुंच गए, ठीक है। और कुछ बच्चे जो समय से पहले पहुंचे हैं उनका तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बेल अगर पहले भी बज जाती है प्रेयर की तो प्रेयर आराम से अटेंड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कुछ बच्चे समय पर पहुंचे हैं, एग्जैक्ट वहां से क्या करते हुए आ रहे हैं? दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां चोट लगने की संभावना है, समझ में आया? और जो लेट है वो क्या कर रहे हैं? उनको मार पड़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए कैसे चलना है आपको? समय के साथ चलना है, समय से पहले चलना है या समय के बाद? समय से पहले चलना है आपको, ठीक है। समझ आ रही है बात? ठीक है, आपको चलना है समय से पहले। ज्यादातर जो बच्चे हैं उनका जो प्लान था वो एक तो आर्मी था, टीचिंग और एचएम। ये तीन ऑप्शन जो है वो ज्यादा अमाउंट में हमें पता चले कि ये जो है इन जगह जगह बच्चे जाना चाहते हैं, आर्मी, टीचिंग और एचएम में जाना चाहते हैं, ठीक है। आपका है सीडीएस, एनडीए, टीसीएस और अग्निवीर, है ना? अग्निवीर इसमें आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सीडीएस जो है आपका क्या है? कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। एनडीए क्या है? एनडीए का फुल फॉर्म किसी बच्चे को पता है? एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। टीईएस का नहीं पता होगा, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अग्निवीर तो पता ही है सब बच्चों को। ये या तो हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी हो या इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी, समझ में आया? ठीक है, इसमें जा सकते हैं, जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं, ठीक है। मास मीडिया है, मास मीडिया क्या है? जितना भी टीवी पर आप देखते हैं वो सब मास मीडिया के द्वारा होता है। और जेएनयू है जो, वहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी जर्नलिज्म भी वहाँ पर है, ठीक है। एक जैसे किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें बैचलर इन फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स जो है उसका जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए, तो वहाँ पर आप फाइन आर्ट्स के लिए एग्जाम दे सकते हैं। किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी, ठीक है। तो उसमें भी कोर्सेज होते हैं, किसके? एनिमेशन के कोर्सेज होते हैं। पर आपको एचएमयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होइए, और ये जो कॉलेज है इसमें आपने रिटन टेस्ट दिया, ठीक है। किसी के लिए भी, बीए के लिए या बीएससी के लिए रिटन टेस्ट आपने दे दिया। रिटन टेस्ट देने के बाद आपकी 4 साल की डिग्री हो, 4 साल का कोर्स होगा आपका, 4 इयर्स का, ठीक है। लेकिन 4 इयर्स के कोर्स में आपको डिग्री क्या मिलेंगी? 2, यानी कि एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और दूसरा आपको किसकी डिग्री मिल जाएगी? बीएड की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इन कोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड कोर्स। एक में ही 2 से 2 डिग्री हमें मिल गई, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेटेड कोर्स। एक जगह और है पर उसमें अभी चली रही। कैसे फोटो खींची यार, ये अजीब सी थी। चलो ये अरे ऐसा होता है ना, आप ये माना कि जो कुछ पढ़ रहा हूँ मैं सही पढ़ रहा हूँ और मुझे याद होगा, 100% याद होगा, मैं परीक्षा में जो पढ़ा हूँ वही आएगा। इस तरह से तैयारी कीजिए, मन को सरल बना करिए। आप इस तरह से तैयारी करते हैं। अनुशासन के बारे में गुरुजनों ने बता ही दिया है। 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, यानी अपने बड़े भाइयों के लिए, बड़ी बहनों के लिए
एक विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर। सबसे पहले मैं 11th क्लास के विद्यार्थियों को, छात्रों को इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ये इसी तरह से आगे चलती है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। पहले मैं कक्षा 11 के क्लास टीचर और कक्षा 11 के बच्चों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना शानदार फेयरवेल का आयोजन किया। और स्पेशल थैंक्स मैं अजय को देना चाहता हूँ। ये डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं उसने अपने खुद के पैसे से किया है, तो मैं चाहूँगा कि उसके लिए आप लोग एक बार स्पेशल तारीफ मैंने आपको बहुत डांटा है, फटकारा है, मारा भी है, लेकिन उसी रेशियो में प्यार भी करता हूँ। फिर मैंने 11th में भी संस्कृत पढ़ाया। दिस इज माई फेवरेट क्लास। शायद आप लोग मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं आपको कभी भूल नहीं सकता। और हम और आप वही हैं, इसमें आप मान के चलें। तो जब आगे 30 साल का हो जाता है, वो उसमें परिवर्तन करने लगता है, तो धीरे धीरे टीचर भी है जो इंटर तक का होता है या जूनियर तक का होता है, वो भी धीरे धीरे अच्छा पढ़ना लगता है, क्योंकि आगे बारीकी से चैप्टर को निकास किया जाता है। तो सोचता है कि टीचर भी कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ का टीचर अलग होता है और डिग्री कॉलेज का टीचर अलग होता है। तो मैं बोल रहा हूँ वो होता क्या है, यहाँ जो होता है वो ये देखता है कि मुझे अपना रिजल्ट बनाना है, इसलिए मैं जो जो क्वेश्चन आते हैं और जो जो खास हैं, जो जितने नंबर का चैप्टर आता है उतना करना। लेकिन आगे बच्चे को अपने आप की समझदारी हो जाती है और वो उसमें लग जाता है, तो वो फिर समझता है कि टीचर भी कहीं तो ऐसा होता है कि अरे हाँ गुरु जी थे। तो उस तरीके से जब 30 साल का बच्चा हो जाता है, तब बाप की तरफ को बच्चा मोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि मेरे बाप को इतनी ही समझदारी थी, तो इसलिए वो कहता है नहीं मेरा बाप अच्छा था, उस स्थिति को देखते हुए मेरा बाप अच्छा था। तो तब उसको एक चीज की आवश्यकता पड़ती है और वो सुपीरियर चाहिए उसे। और सुपीरियर उस समय क्या है, उस समय सुपीरियर गॉड होता है, भगवान होता है। और भगवान के भरोसे ही अगर आप रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। भगवान की प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्माओं को सकोड़ कर उस लाइन पर लाएगा जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की पूजा करते रहेंगे सारा दिन तो नहीं मिलेगा। तो भगवान जो है वो सुपीरियर जिसको मानते हैं, वो ये कहता है कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करिए और यहाँ ये कर लीजिए। तो उस तरीके से वो कहता है कि मेरे टीचर भी अच्छे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो कॉर्नर आपके ऊपर हो जाएंगे। और कई बार कहा है कि जब हम मिलेंगे तो आपको नमस्ते करने की फुर्सत नहीं, ये थोड़ी आपकी भूल है। एक दूसरी बात होती है, देखिए प्रश्न पत्र जब आपके हाथ में आ जाए तो प्रत्येक प्रश्न का तो उत्तर देना ही है। मैं समझता हूँ कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि 1 से लेकर अंत तक। वो जब अच्छा होता है जब आपको 1 से लेकर और अंत तक के सीरियल वाइज उत्तर आते हैं। नहीं तो ये मेरा सबसे अच्छा अनुभव है कि जो आपको सबसे अच्छा आता है उसको करिए, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि जो आपको बेस जानते होंगे जिनका तो लिख दीजिए। लेकिन प्रश्न छोड़ के आने के लिए मैं दूसरी बात एक और बात, हमने तो जितना कर लिया था वो कर। मैं आपको एक बात, उस एग्जाम हॉल में वो दहाड़ेगा जो पढ़े जाएगा। और मैं बोल रहा हूं विद्या वो एक शेरनी का दूध है, विद्या वो एक शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही दाढ़ेगा, नहीं तो चुप बैठा।
तो मैं समझता हूँ कि अभी आपके पास में 10-15 दिन है, दहाड़ने के लिए तैयारी कर लो, ये सारी इधर उधर की बातें छोड़ दो, और मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। प्रियांशु जाओ ये जाओ चला जाएगा ना, आप बोलो। चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है दोनों इसका? चले जाओ, दोनों चले जाओ। प्रियांशु चले जाओ। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से काफी देखो कितनी सुंदर डेकोरेशन करी। ये सब मैंने नहीं बोला उन्हें, ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। बस अब जैसे कि 12 क्लास वाले बच्चे यहाँ से पास होते जाएंगे, फिर 11 वाले आएंगे, ये तो चलता रहता है। एक विदाई देता है, फिर दूसरी विदाई देता है, फिर तीसरा विदाई देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 12 क्लास वाले बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, बस सबसे मेन चीज़ तो आप लोगों के लिए यही है बच्चों, कि आप कक्षा 12 के पास जो कक्षा 12 वाले बच्चे हैं क्लास पास करके जाते हैं, तो उसके बाद ही अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। 12th के बाद ही कि हमें क्या लेना है, क्या बनना है, ठीक है। लेकिन बच्चों, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो आपको वही कार्य करना चाहिए। आपको रास्ते में जाते समय जीवन में आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे कि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं उसे रोकेंगे नहीं, बढ़ावा दे देंगे, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे कि अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उसको रोकेंगे। बशर्ते आपको उन लोगों का कहना मानना चाहिए जो आपको अच्छी एडवाइस देंगे। प्यारे बच्चों, इस विदाई के अवसर पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हम तो आपको पढ़ाते ही हैं, लेकिन अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं, जो स्कूल में अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वो हमारे महत्व को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा जितना महत्व होता है वो तुम पर निर्भर करता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो शिक्षक के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। वैसे तो हम सारे साल भर ही तुम्हें बोलते रहते हैं कि बच्चों पढ़ाई कर लो, है ना। अब तो पढ़ाई का टाइम तो वैसे अब चला गया है, ठीक है। अब रिवीजन का टाइम है, और ऐसे रिवीजन का टाइम है कि जो आपने पहले से पढ़ चुके हैं उसका समय है, ठीक है। तो आगे जो आपकी चुनौतियां आएंगी, ठीक है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप पूरे साहस, परिश्रम और धैर्य के साथ अपने मतलब करने में सफल हो आप, ठीक है। अपने कार्य करने के लिए सफल हो आप उसमें, ठीक है। मैं हमेशा आपको ये शुभकामनाएं दूंगी। आज ही की बात नहीं है, आज विदाई है आपकी, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है कि आपका जो कल है, आने वाला कल, वो हमेशा आज से बहुत अच्छा हो, ये मैं चाहूंगी आपके लिए। और इसके लिए हमेशा आपको ज्ञान के पुंज से जुड़े रहना है, ठीक है। हमेशा अपने आसपास जो होता है या जो चल रहा है वर्तमान में, उससे जुड़े रहना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, गूगल सर्च इंजन है, कोई बात नहीं है, उससे आप नई जानकारी लीजिए, ठीक है। अब गूगल के बाद अब क्या आ गया है, किसी बच्चे को पता है? गूगल के बाद अब कौन सा सर्च इंजन आ गया है? बताओ भाई। चैट जीपीटी, ठीक है। गूगल के बाद अब चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी, एलेक्सा बहुत बच्चों के पास होगा, एलेक्सा है, उसमें बातचीत होती है, ठीक है। उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरा मतलब ये है कि आप हमेशा अपने आसपास जो होता है, जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, उसके बारे में भी आप अपने लिए पूरी जानकारी रखें, ठीक है। वो रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। एग्जाम जब भी आप दोगे तो क्वेश्चन को जरूर बहुत अच्छे से पढ़ना, मतलब
प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि दो बच्चों में से एक बच्चे को, दोनों बच्चों को क्वेश्चन आता हो, लेकिन ऐसा होता है कि एक बच्चा उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, और एक बच्चा जो है उस क्वेश्चन को सरसरी नजर से पढ़ लेता है। जैसे हमारे साथ, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कई बार कि ऐसा लिखा होता था कि इनमें से क्या नहीं है, और मैं फटाफट कर देती थी इनमें से क्या है और सीधा टिक मार दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहीं पर होना चाहिए जहां पर आपका एग्जाम है। घर से अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा घर से। एक भी मतलब आपको इस तरीके से जुट जाना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अपना, ठीक है। ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मान लो एक चैप्टर से 2 ही नंबर का, ये भी है आपके पास, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना आपके पास, तो अगर एक चैप्टर से 1 ही नंबर का क्वेश्चन आता है तो डिटेल क्यों पढ़नी है उसकी, उसको सरसरी नजर से पूरा पढ़ना है, ठीक है। और एक चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। समझ आ गई है सबको बात, ठीक है, ठीक है। एक बहुत बड़ी लेखिका है, उन्होंने बच्चों के लिए कहा है, ठीक है, कि आप हमेशा अनंत ज्ञान के पुंज से जुड़े रहें। क्यों जुड़े रहें? ये बताने के लिए कि उस अनंत प्रकाश में आप भी जाग रहे हैं, सोए नहीं है। सोना नहीं है बच्चों हमेशा। अब आपकी उम्र क्या हो गई है? जागने की हो गई है। अब जगे रहना हमेशा, जब तक करियर नहीं बनेगा तब तक जगे रहना, ठीक है। यानी करियर को बनाने में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। समझ गए हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। यानी कोई कसर भी नहीं छोड़नी है। समझ गए हैं सब बच्चे? आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश हिंदी का कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्या होगा, ऐसा नहीं है। आईएएस में भी तो जो बच्चे निकलते हैं वो हिंदी अपना सब्जेक्ट लेते हैं, लिटरेचर अपना सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। और ये नहीं सोचना कि ये मेरे बस का नहीं है। तुम्हारे बस का सब कुछ है, तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो अंत में मेरी शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ हैं। एग्जाम बहुत अच्छे से देना, अपनी कॉपी अच्छे से बांधना, ऐसा ना हो कि नक्शा निकल जाए, कॉपी निकल जाए, ठीक है। थैंक यू। मां शारदे के इस प्रांगण में उपस्थित कक्षा 12 के छात्र छात्राओं, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विद्वान गुरुजन वर्ग, श्री यादव जी, श्री त्रिपाठी जी, श्री राणा जी, सभी शिक्षिका बहनों, ये थोड़ा हर्ष का विषय है। मैं सन 2017 में यहाँ आया था। उस समय कक्षा 12 के जो बच्चे थे, कक्षा 7 में पढ़ा करते, बहुत छोटे छोटे थे ये। और आज ये सौभाग्य है कि हम इनको विदा कर रहे हैं, क्योंकि ये विद्यालय की सर्वोच्च कक्षा में पहुंच गए। प्यारे बच्चों, आदरणीय मैडम ने, आदरणीय गुरुजी महोदय ने शुभकामनाएं दूंगा। आप सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हों। बहुत सारी चीजें हैं बोर्ड में जो आपको ध्यान रखनी है। शायद सब लोगों ने इससे पहले भी आपको बताया जब आप छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। समय पर जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और स्टूडेंट में अकेले अपने नाम से नहीं आते हो, इस विद्यालय के नाम से हो जाना। आपने इस विद्यालय का एक आई कार्ड देना है कि हमें उस विद्यालय का बच्चा। अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन में रहिए। एग्जाम में कूल माइंड से आप पेपर दें, बहुत कूल माइंड, बड़ा तबड़ी में कोई डर नहीं, कूल माइंड से। एक दो चीज़ें और मैं जो कहना चाहता हूँ, इस विद्यालय में आप रहे हैं लगभग 5-7 साल रहे। जो भी बच्चे हैं जो 6 से 12 तक गए होंगे, 5-7 साल रहे। इन 5-7 सालों में आपको काफ़ी अनुभव रहा होगा, तो कुछ आपने ज्ञान अर्जन किया होगा अपने गुरु लोगों से। ऐसा नहीं है कि बहुत
और सब कुछ अच्छा रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी रही हो जो ग्रहण करने लायक न रही हो। इसके लिए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी को एक लेटर लिखा और उस लेटर में महात्मा गांधी को 3-4 पेज का लेटर था। महात्मा गांधी ने उस पेज को पढ़ा, उसमें सब गालियाँ लिखी, पूरा शुरू से अंत तक गालियाँ लिखी। अगले दिन जब वो अंग्रेज महात्मा गांधी को मिला, महात्मा जी खिल्ली उड़ाने के लिए उनके पास मुझे उसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी। तो आपने आर्गन थे ना, 4 पेज लिखे हुए थे, गालियाँ थी, उसमें जो आर्गन था ना, मैंने वो आर्गन अपने पास रख दिया, बाकी वो वार्ड मैंने फेंक दिया। कहने का मतलब ये है कि जो इस विद्यालय में आपको जो आपकी चीज है, जो आपके संभालने वाली चीज है, अच्छी चीज है, उसे अपने पास ले जाए। बाकी हो सकता है कुछ बेकार चीजें भी रही होंगी यहाँ, तो उसको आप छोड़ दीजिए। और फिर वैसे में गुरु का ज्ञान तो एक पानी की बारिश जैसा होता है, सबको समान मिलता है। क्लास में कोई अध्यापक अगर पढ़ाता है तो सबको एक समान ही पढ़ाता है, अलग अलग नहीं। जैसे एक किसी बागीचा में एक नीम का पेड़ है, गन्ने का पेड़ भी होता है, मिर्च का पेड़ भी होता है, नींबू का पेड़ भी होता है। उनको एक जैसा खाद पानी मिलता है, बारिश एक जैसे मिलती है, लेकिन सबका प्रकृति अलग अलग है। मिर्च ने तीखापन को अवशोषित किया, गन्ने ने मीठापन को, नींबू ने खट्टेपन को और गन्ने ने कड़वेपन को। ये डिपेंड आपकी प्रकृति के ऊपर होता है कि आप यहाँ से क्या ले आ रहे हैं, आपने हमसे क्या सीखा, और फिर जो सीखा उसका आप प्रयोग कैसे आगे भविष्य में करें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैंने महसूस की चीजें आप अन्यथा न लें। एक शब्द आता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। इनकी ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर भी जाएंगे, कभी सर लोग मिलेंगे, आप जरूर लोगों का आदर जरूर, श्रद्धा रखिए अपने गुरु के। गुरु का कभी भी अनादर न करेंगे, ठीक है। श्रद्धा रखिए अपने स्कूल के प्रति। यही बस सब कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा आप सब लोग अच्छे नंबर से पास हो जाए, आगे बढ़े। अच्छी बात की गुरु जी ने हमको, बच्चों हमको आपकी श्रद्धा दिखा के नहीं होगी। देखो, वन थिंग आई एम क्लियरली टेलिंग यू, और मुझे शौक भी नहीं अंग्रेजी बोलने का, मुझे आती भी नहीं बच्चों, नहीं मुझे हिंदी आती है, ना संस्कृत आती है, मैं तो भी नहीं आती ज़्यादा मुझे। भारत कुमाऊं में बात पसंद। गुरु जी ने कितनी अच्छी बात की, प्यारे बच्चों, इट इज टोटल हमारा समर्पण है, टोटल डिवोल्यूशन ओवर सर। हमको अपने शिक्षा के प्रति कर्तव्य करना। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं, मैं तो पढ़ाई भी नहीं है करते। बच्चों हमारे सामने ऐसे करके हम क्या मतलब होता है? गुरु जी प्रणाम क्या होता है? कुशल क्षेमम हम पृच्छामि। भगवान ने क्या क्या है, विश्व को अपने गले में रखा है। और भगवान क्या हुए हैं? नीलकंठम भवेत। भगवान क्या हुए हैं? नीलकंठ हुए हैं। और आज आप क्या है? विदाई के सोपान में। विदाई क्या है अपने आप में? कष्टदायी शब्द है, लेकिन हमको इसको कष्टदायी कदापि नहीं बनाना है। इस बीच में एक बात करो करा दो, तो हम थके सुबह से, हम नेट में लेके चले, तो हमने विद्यालय विभागीय व्यवस्था ये है।